Hello bachcho, let's read this question. So the question says, find out correct statements. All chiral centers are stereogenic centers. All chiral centers are stereogenic centers. All stereogenic centers are not chiral centers. A compound may be chiral without chiral center. A compound will be chiral only if it has at least one chiral center. Okay. Let's see what is the keyword. इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें कीवर्ड क्या है. कीवर्ड है इस पे chiral compound and chiral center. So what is chiral? पहले तो हम यही समझते हैं कि chiral क्या होता है, chiral center क्या होता है. तो chiral center क्या है इसको चेक करते हैं. उसके बाद हम एक एक ऑप्शन को समझेंगे और उनको आगे प्रोसीड करेंगे कि वो हमारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं या नहीं. कायरल सेंटर जिसमें एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो. sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब उसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, वो सिंगल बॉन्ड हो और 4 अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हुआ हो, या फिर उसमें एक लॉन पेयर बचा हुआ हो, वो भी हमारे पास अलग कंपाउंड अलग ग्रुप का ही काम करेगा. तो कार्बन जिसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो एंड डिफरेंट ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन, मीन्स उसके चारों जो वैलेंसी हैं वो अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रही हो. डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन. अब ये कार्बन है, इस पे एक ग्रुप हमने जोड़ दिया फ्लोरीन, एक आपने जोड़ दिया क्लोरीन, एक जोड़ दिया आयोडीन और एक हमने जोड़ लिया ब्रोमाइन. तो आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप उसके ऊपर जुड़े हुए हैं. क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, दैट मीन्स ये एक कायरल कंपाउंड है और ये जो कायरल कार्बन है और इसी को क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर. ये होता है हमारे पास कायरल सेंटर. अब कायरल सेंटर के बाद हम समझ लेते हैं ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है. स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है उसके बाद हम ऑप्शंस को प्रोसीड करेंगे. स्टीरियो सेंटर. स्टीरियो सेंटर क्या है, देखिए आपके पास 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होता है. एक कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स से ही यहाँ पे 2 टाइप हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर और ये जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर. और अगर दोनों आपके पास हो या दोनों में से कोई भी हो तो उसको आप स्टीरियो सेंटर बोलते हैं. मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो कायरल है, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए होता है. ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए एक कंडीशन है कायरलिटी, तो उसी के लिए. लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, उसमें GI भी पॉसिबल है. दैट मीन्स जितने भी कायरल का सेंटर है वो स्टीरियोजेनिक होंगे, लेकिन सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ उसमें से ज्योमेट्रिकल भी होंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होंगे. तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया, जितने भी कायरल सेंटर हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, यस. लेकिन सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं. ये भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो गया. अब हम थर्ड समझते हैं, कंपाउंड में भी कायरल विदाउट कायरल सेंटर. कायरल कंपाउंड मीन्स जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. हमारे पास 2 ऐसे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अब हम उनको समझ लेते हैं कौन से टाइप के कंपाउंड वो हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बट वो कायरल नहीं है. तो आपके पास 2 टाइप के कंपाउंड है, एक होते हैं हमारे एलीन्स और दूसरे होते हैं स्पाइरो कंपाउंड. स्पाइरो कंपाउंड. एलीन्स मीन्स जिसमें
कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए भी कंडीशन है कि वो इवन डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे जो उस पे ग्रुप जुड़े हों वो दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दो कार्बन पे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन ये दो ग्रुप डिफरेंट ही होने चाहिए। तो वो आपके पास एलीन्स है और ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। स्पायरो के केस में जब एक ही कार्बन से 4 अलग अलग कार्बन, इस टाइप की जो रिंग होती है वो, और यहाँ पे आपके पास कुछ अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हो, आप आयोडीन जोड़ दीजिए, फ्लोरीन जोड़ दीजिए, ये भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आप देख सकते हैं इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन है, यहाँ पे आई और एफ जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेंटर पे कार्बन इससे जुड़े हैं। ये भी कार्बन है, दो साइड कार्बन है, दो साइड कार्बन जुड़े हैं। ये कार्बन है जिससे एक साइड तो डिफरेंट ग्रुप है बट एक साइड दोनों साइड कार्बन आपसे जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं आपके पास कंपाउंड, बट ये कायरल सेंटर इसमें नहीं है। तो विदाउट कायरल सेंटर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मीन्स दे आर कायरल। तो आपके पास जो कंडीशन थर्ड है, कंपाउंड में बी कायरल विदाउट कायरल सेंटर, yes, it is possible. Fourth is a compound will be chiral only if it has at least one chiral center. Yes, ऑप्टिकली एक्टिव अभी हमने चेक किया है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल है विदाउट वन कायरल सेंटर भी। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। COD में से एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो सकता था। तो कंपाउंड में भी कायरल विदाउट कायरल सेंटर, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबिलिटी है उनमें। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है? सभी कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं, सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं। कंपाउंड कायरल पॉसिबल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है विदाउट कायरल सेंटर भी। कंपाउंड विल बी कायरल ओनली इफ इट हैज़ बट एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।